What in the name of mighty Hercules is this? How did this get here? Why? You don't have enough food of your own? शहद हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, मगर शहद हासिल करने के लिए जिन मक्खियों के पास जाना पड़ता है वो किसी खतरे से कम नहीं। जरा सोचिए, अगर शहद की मक्खी आपको अपना डंक मार दे तो क्या होता है। कई घंटों के लिए आपकी स्किन स्वेल रहती है और रेडनेस कई हफ्तों तक जान नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से आपको शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। मगर क्या आप जानते हैं कि डंक देने की वजह से आप तो सिर्फ दर्द महसूस करते हैं, मगर शहद की मक्खी तो अपनी जान से ही हाथ धो बैठती है, क्योंकि आपको डंक देने के कुछ मिनट बाद ही वो मर जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया उसका ये डंक आखिर उसी की जान का दुश्मन क्यों है? तो चलिए आपको शहद की मक्खी के स्टिंग के बारे में कुछ अहम बातें बताते हैं जिनके बारे में आप यकीनन नहीं जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाबिया और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मक्खियाँ कभी भी बिला वजह डंक नहीं मारती, बल्कि आपकी अपनी गलती ही की वजह से ऐसा होता है। और ऐसा वो तब करती हैं जब आप उनके हाइव्स या छत्ते के करीब जाएं या इन्हें छेड़ने की कोशिश करें। मक्खियों की बहुत सी टाइप्स हैं, मगर ऐसी सिर्फ शहद की मक्खियाँ ही करती हैं। मक्खियों की बॉडी के पिछले हिस्से पर इनका डंक मौजूद होता है। अगर हम बाकी बीज की बात करें तो सब मक्खियों के बने ये डंक नोकीले होते हैं, मगर शहद की मक्खियों का डंक जरा अलग तरह से बना होता है। इनका डंक नोकीला होने के साथ साथ एक साइड से आड़ी की तरह कांटे भी रखता है, जैसे किसी स्क्रू की नोक पर मौजूद होते हैं। इनके इस डंक को बार्ब स्टिंग भी कहते हैं। ये आड़ी की शक्ल के बने कांटे छोटी छोटी हुक्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब ये डंक स्किन के अंदर जाता है तो वो फंस जाता है और बाहर नहीं निकलता। लेकिन जब शहद की मक्खी उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए जोर लगाती है तो इसके जिस्म के मसल्स, नर्व्स, यहाँ तक कि इसका पूरा पेट और डाइजेस्टिव सिस्टम ही इसकी बाकी बॉडी से अलग हो जाता है। इसका यह डंक कुछ इस तरह का बना होता है कि वो स्किन की गहराई में जा सके। अगर ये मक्खियाँ किसी दूसरे इंसेक्ट पर हमला करे तो इनका स्टिंग आसानी से बाहर आ जाता है, मगर जब इंसानों पर हमला हो तो इंसानी स्किन में मौजूद फाइबर्स इस स्टिंग को बाहर निकलने से रोक लेते हैं। मगर इस डंक का असर हमारी स्किन पर भी महसूस होता है। जब भी ये मक्खियाँ हमें डंक मारती हैं तो इनके स्टिंग में मौजूद जहर, जिसे मैलेटिन भी कहते हैं, वो फैलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर रेडनेस और रैश जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और स्किन की इस जगह पर कई दिन तक शदीद दर्द रहता है। इसलिए जब भी कभी शहद की मक्खी आपको काटे तो इसका स्टिंग उसी टाइम रिमूव कर लेना जरूरी है, वरना मैलेटिन नामी जहर आपकी स्किन में जज्ब होता रहेगा। अब इस आदमी को ही देख लें। जब शहद की मक्खी ने उसकी जुबान पर डंक मारा तो उसकी जुबान इस कदर सूज गई कि वो उसे मुंह के अंदर भी नहीं कर सकता। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि शहद की मक्खियों की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से एक किस्म ऐसी है जिनमें स्टिंग या डंक मौजूद ही नहीं होता। ऐसी मक्खियों को स्टिंगलेस बीज कहा जाता है। एंड्रेनिडी और मेलिपोनिनी नाम की इन बीज में डंक मौजूद ही नहीं, तो फिर ये खुद को डिफेंड कैसे करती हैं? दूसरे इंसेक्ट्स की तरह ये बीज मुंह से काटती हैं। ये अपने नोकीले डंक स्किन के अंदर इंसर्ट करके काट लेती हैं। इस तरह की मक्खियाँ स्टिंग वाली मक्खियों से कम खतरनाक होती हैं और यही वजह है कि कई लोग ऐसी शहद की मक्खियाँ घर या फार्म पर पालना पसंद करते हैं। इनके छत्ते में तकरीबन 5000 से 1 लाख तक मक्खियाँ काम करती हैं, जो इतना शहद बना ही लेती हैं कि आसानी से निकाला जा सके। ये तो वो बीज थी जो कम नुकसान पहुंचाती हैं, मगर अब हम आपको बीज की सबसे डेडली और खतरनाक टाइप के बारे में बताते हैं, जो इंसान को मारने के बाद ही दम लेती हैं। इन्हें किलर या अफ्रीकन बीज कहा जाता है। इन बीज की टाइप्स नॉर्थ और साउथ अमेरिका में मिलती हैं। 1956 में कुछ साइंटिस्ट इन बीज पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें अमेरिका से ब्राज़ील ले गए। इन मक्खियों को बंद करके शीशे के बॉक्स में रखा गया, मगर इनमें से कुछ मक्खियां वहां से आज़ाद हो गईं और उस इलाके में फैलने से इनकी तादाद भी बढ़ने लगी। ये वो बीज हैं जो नंबर्स में ज़्यादा होने के साथ साथ सबसे ख़तरनाक और डेंजरस स्टिंग रखती हैं।
इस तरह की अफ्रीकन बीज एक ही छत्ते में 6 लाख से 8 लाख तक मौजूद होती हैं। ये बाकी मक्खियों की निस्बत ज्यादा तादाद में हमला करती हैं, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। अगर साइंटिफिक हिसाब से बात की जाए तो इंसान एक वक्त में सिर्फ 1000 मक्खियों का डंक सह सकता है। तो जरा सोचिए, अगर इंसान को 8 लाख मक्खियों का सामना करना पड़ जाए तो क्या होगा, क्योंकि ये मक्खियां आधे मील भागने तक हमारा पीछा कर सकती हैं। वास्प, जिसे भीड़ भी कहा जाता है, ये भी शहद की मक्खी से मिलती जुलती एक मक्खी की टाइप है, जो इनसे साइज में काफी बड़े होते हैं। ये हमें शहद तो नहीं देते, मगर इनके डंक देने की एबिलिटी शहद की मक्खी से कई ज्यादा है। इनके डंक शहद की मक्खी की तरह बार्ब्ड नहीं होते, लेकिन इतने नोकीले होते हैं कि ये उसे कई बार यूज करते हुए हमला कर सकती हैं। हनी बीज की निस्बत इनके डंक देने से स्किन काफी ज्यादा स्वेल हो जाती है। इनकी एक टाइप हॉर्नेट के नाम से भी जानी जाती है। हॉर्नेट वास्प की ही तरह होते हैं, मगर इनका साइज वास्प से कई गुना ज्यादा होता है। ये वास्प की निस्बत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होते, मगर इनके डंक देने की वजह से इंसान काफी टाइम तक दर्द का शिकार रह सकता है, क्योंकि इनके स्टिंग में मौजूद एसिटोकोलिन नाम का एसिड शदीद दर्द देने की ताकत रखता है। ये तो थी कुछ बीज और इनके काटने की कहानी, मगर आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि ये मक्खियाँ काम कैसे करती हैं, यानी इनके शहद बनाने का क्या प्रोसीजर है। अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद के एक छोटे चम्मच में 5000 से ज्यादा फ्लावर्स का नेक्टर या रस मौजूद होता है, जिसे इकट्ठा करने के लिए ये मक्खियाँ 200 से ज्यादा जगह पर उड़ान भरती है। 1 पाउंड शहद बनाने के लिए 20 लाख से ज्यादा फूलों का रस चूसा जाता है, जिसके लिए ये मक्खियाँ 1 लाख मील तक का सफर तय करती हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि शहद बनाने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है। शहद की मक्खियाँ इन फूलों पर जाकर वहाँ से नेक्टर इकट्ठा करती हैं। ये काम छत्ते में मौजूद वर्कर बीज का होता है, जो सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं। छत्ते पर वापस आने के बाद ये इस नेक्टर को दूसरी वर्कर बीज के मुंह में डाल देती हैं। अगला काम छत्ते में मौजूद प्रोसेसर बीज का होता है। इन प्रोसेसर बीज के स्टमक में मौजूद इस नेक्टर में बहुत से एंजाइम्स और केमिकल्स मिलने की वजह से ये नेक्टर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जैसे शुगर कंटेंट में बदलने लगता है। फिर वो इस नेक्टर को दूसरी प्रोसेसर बीज के मुंह में डाल देती हैं। ये नेक्टर ट्रांसफर करने का काम वो एक दूसरे के मुंह में वॉमिट करके पूरा करती हैं। क्या हुआ, चौंक गए? मगर ये सच है, शहद ऐसे ही बनाया जा सकता है। इस दूसरी प्रोसेसर मक्खी के स्टमक में कुछ और केमिकल्स नेक्टर में डाले जाते हैं, जिससे ये नेक्टर पूरी तरह शुगर कंटेंट में चेंज हो जाता है। फिर वो इस नेक्टर को छत्ते में मौजूद छोटे छोटे सुराख यानी हनीकॉम्ब के अंदर डाल देते हैं। अभी इस नेक्टर में पानी मौजूद है, जिसे गाढ़ा करने के लिए ये मक्खियाँ इसके पास भिनभिनाती हैं और अपने पर से इस मिक्सचर को सुखाकर शहद तैयार कर लेती हैं। इस शहद बनाने की तैयारी में 30 लाख मक्खियाँ काम करती हैं। अब आप खुद बताइए, इतनी मेहनत से शहद तैयार करने के लिए वो बाहरी खतरों से खुद को बचाएं, इतना तो हक बनता है। इसीलिए वीडियो के शुरू में जिक्र किए जाने वाले स्टिंग का यूज इनके लिए बहुत जरूरी है। आज आप इन शहद की मक्खियों के बारे में काफी कुछ जान चुके होंगे। क्या आपको भी जिंदगी में किसी शहद की मक्खी ने काटा है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।